हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग पीएचपी में आगे प्रोसीड करेंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हम लोग जो लास्ट में हमने करा था, आई गेस आपको कैसे रिडायरेक्शन होता है वेब पे, वो वहाँ पे हमने कंप्लीट करा था लास्ट क्लास, राइट। और कैसे फॉर्म सबमिशन वगैरह आप रीड कर पाते हो, वो ये सारे एलिमेंट्स हमने सीखा था। सो उसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक में अगर किन्हीं को कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, गेट एंड पोस्ट आपको समझा दिया था, फिर आई गेस फाइल इंक्लूजन भी आपको समझाया था कि लाइक कैसे आपका कब यूज करोगे, इंक्लूड कब यूज करोगे आप, लाइक अदर एलिमेंट जैसे कि रिक्वायर वाला पार्ट। ये चीज हमने बताया था या फिर बचा हुआ था, ये पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दो। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि कब इंक्लूड यूज करते हैं, कब रिक्वायर यूज करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद की चीजें आपको मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है वो हमें सीखना है कि कैसे आप एक फाइल लिख। ओके, देखो रिक्वायर में क्या होता है कि जब आपको रिक्वायर और इसमें इंक्लूड में, दोनों में बस सिंपल सा डिफरेंस है। इंक्लूड आप तब यूज करोगे, इंक्लूड में क्या होगा कि पीएचपी को अगर कुछ एरर्स वगैरह आते हुए तो इग्नोर करेगा, जस्ट कॉपी उठाएगा और ला करके आपके कोड में प्लेस कर देगा। ठीक है, उसको वो देखने नहीं जाएगा कुछ एरर है या नहीं है, उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो वो क्या करेगा, आपका फाइल उठाएगा, वहां से कोड जो भी रहेगा कॉपी पेस्ट जैसे करते हो ना, इन सिमिलर भी आपका इंक्लूड वाला पार्ट काम करेगा। दूसरा जो फंक्शन था वो था आपका रिक्वायर वाला पार्ट। रिक्वायर वाला में क्या होता है कि वो अगर इरर है उसके कारण कुछ, तो पूरा का पूरा फाइल आपका रुक जाएगा, लाइक पूरा फाइल इरर में जाएगा। इंक्लूड वाले में अगर कुछ इरर होंगे पीएचपी के, तो क्या होगा, जिसके पहले, लाइक इंक्लूड के पहले वाले जो भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे सही से, इंक्लूड के बाद वाले कोड में एरर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये है आपका इंक्लूड और रिक्वायर का बेसिक सा डिफरेंस। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो रिक्वायर में क्या होगा ना कि अगर वो पेज नहीं लोड कर पाता ना, तो वो एरर रिफ्लेक्ट कर देगा और आगे एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देता। बट इंक्लूड में क्या होता है, वो अगर नहीं भी है तो इग्नोर करके आगे का कोड जाने देता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। एक डे 5 का पेज बना लो आप, day5.php। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और देखो दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले इंक्लूड से भी आपका सेम चीज होगा और रिक्वायर से भी सेम चीज होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि डे 4 का कोड मेरा यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल या फिर एब्सोल्यूट यूआरएल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। हमने इस तरीके से डाला। अब क्या है कि इसका मुझे आउटपुट अगर देखना है तो मुझे जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे, आपको आउटपुट दिखाएंगे। चलिए, हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे एंड देन फिर आपको चीजें रिफ्लेक्ट होंगी वहां पे, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो क्या क्या है हमारा यूआरएल, लोकल होस्ट स्लैश ट्रेनिंग स्लैश day4.php, नॉट day 3। ठीक है। अब देखो डे 4 में क्या बताया आपका, यहाँ पे जो भी था वो चीज ये लेकर के आ गया, राइट। अब इंक्लूड वाला से ये आपका आउटपुट है। अब आपको मैं रिक्वायर वाला चीज दिखाता हूँ। सेम चीजें मैं कर रहा हूँ, रिक्वायर और यहाँ पे day4.php। ठीक है। और ऊपर वाले को कमेंट इसलिए कर दिया सो दैट कि लाइक कोई एक ही ऑपरेट हो, दोनों चीजें ऑपरेट ना हो। देखो, ये भी इंक्लूड कर दिया, राइट। दोनों का फंक्शनलिटी सेम है। अब क्या करता हूं मैं, एरर वाला पेज एक लोड करता हूं। जैसे यहाँ पे नीचे में मैं लिख रहा हूं इको कैसे हो। ठीक है। जस्ट एक इको स्टेटमेंट डाला है, ये शो करने के लिए कि कैसे काम करता है आपका चीजें। इसके ऊपर मैं इको कर रहा हूं, मैं फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद एक br टैग लगा देते सो दैट कि इसके नीचे
चीजें स्टार्ट हो 2 br टैग लगा दो एक्चुअली, सो दैट कि डिफरेंशिएट कर पाओ, और इसके आगे 2 br टैग लगा देते हैं। ठीक है, ये जस्ट br टैग इसलिए डाला लाइन ब्रेक के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वो फाइल इंक्लूड करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे day7.php, ऐसा कोई फाइल इधर नहीं है या है? मुझे तो नहीं दिख रहा, लाइक फाइल नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा day5.php पे, क्या आया, मैं फर्स्ट, और फिर यहाँ पे रिक्वायर में वार्निंग दे दिया, और इसके नीचे का कोड देखो तो एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं एग्जीक्यूट हुआ, राइट। अगर आप day5 का कोड अगर देखोगे तो क्या है, नीचे भी एक ही स्टेटमेंट था, नहीं यूज हुआ, राइट। सिमिलर वे में अब इंक्लूड से मैं दिखाता हूं क्या हुआ, नोटिस करो कैसे हो, लास्ट में आया या नहीं आया, जो बताओ मुझे। सॉरी, कुछ ज्यादा जूम हो गया। देखो आया ना कैसे हो, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट करके आ रहा है, ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। बट जैसे मैं रिक्वायर वाला करके दिखाऊंगा, फिर मैं लाइक पैरेलल में ओपन कर लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। ठीक है, अब इसका जूम थोड़ा कम कर देता हूँ सो दैट कि एक ही विंडो में सब आ जाए, यस दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, रिक्वायर वाले को कमेंट से हटाते हैं और इंक्लूड वाले को ऑफ करते हैं। अब आप देखना कि आपका नीचे तक एरर तो आया, ठीक है, एरर इन्होंने बताया कि एरर है, बट देखा आपने एग्जीक्यूशन को भी रोक दिया, आगे जो एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो कि क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, उन्होंने वहीं पे एग्जीक्यूशन रोक दिया, जो कि गलत है। कायदे से तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, बट रिक्वायर वाले पार्ट में ये चीज होता है प्रॉब्लम, कि अगर कोई एरर आया किसी कारण बस वो फाइल नहीं मिला, तो वो आगे का एग्जीक्यूशन भी रोक देता, बट इंक्लूड में वो एग्जीक्यूशन नहीं रुकता। देखो यहाँ पे आ रहा ना कैसे हो, यहाँ पे मैं फर्स्ट, दोनों चीजें आ रही हैं, तो day5 का जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ, day7 मिसिंग है, तो इन्होंने एरर दे दिया कि हाँ भाई day7 का जो कोड आप ढूंढ रहे हो वो वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा है आपका इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस। ये समझ में हो गया, आ गया हो तो बताओ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो भी आप पूछ सकते हो। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, लाइक कमेंट तो करो कुछ, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? चलिए, तो रिक्वायर कब करना है, इंक्लूड कब करना, समझ में आ गया। देखो इंक्लूड कब करोगे, जब आपको पता होगा कि लाइक इसका जस्ट नीड है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सही से चलेगा या नहीं चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, तो आप करोगे इंक्लूड। बट कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एकदम जरूरी है कि हाँ ये चीज होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, तो फिर आप रिक्वायर यूज करो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो वो एरर शो कर देगा, आपका चीजें बिगड़ेगा नहीं, राइट। अगर कोई चीज आप मिसिंग दिखा करके जाओगे, उससे बेहतर है कि कोड ही ना चले। तो रिक्वायर और इंक्लूड दोनों को सोच समझ करके आपको एज ए डेवलपर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग फाइल राइट और रीड कर सकते हैं। इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो क्यों रहे। चलिए, फाइल कैसे आप राइट और रीड कर सकते हो, वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ। पीएचपी में कैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो आप समझिएगा पहले। एक फंक्शन आपको मिलता है एफ ओपन करके, जिसके हेल्प से आप फाइल ओपन कर पाते हो। ठीक है, एफ ओपन से क्या होगा, फाइल आप ओपन कर पाओगे, और इसमें कुछ परमिशन आपको देने पड़ते हैं, किस फॉर्मेट में आप किस परमिशन के साथ आप ओपन कर रहे हो। तो पहला होता है आर, आर से का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ रीड ऑनली के लिए फाइल ओपन कर रहे हो। देखो मैं कुछ परमिशंस आपको लिख रहा हूँ, जो आपने अगर पढ़ा होगा फाइल स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो आपको ये चीजें आती होंगी, मे बी सी में आपको ये चीज पढ़ाया जाता है। आर का परमिशन क्या होता है, रीड ऑनली। ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको वो भी नहीं आता, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आर प्लस का मतलब क्या होगा, कि आप ओपन करोगे फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए,
रीड एंड राइट दोनों के लिए। ठीक है, ये एक्सेस का चीज है कि लाइक आप फाइल ओपन करके क्या करना चाहते हो तो आप उसी फॉर्मेट में फाइल को ओपन करोगे। जब आपको सिर्फ लिखना है तो आप करोगे राइट ओनली। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, राइट ओनली, और कुछ भी आपको परमिशन नहीं मिलेंगे। आपको एक एक करके मैं चीजें करके भी दिखाऊंगा। और डब्ल्यू प्लस का मतलब हो जाएगा क्या, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। ठीक है, और ये हमेशा पॉइंटर को बिगिनिंग में रखेगा, और जैसे ही ट्रंकेट कर देगा जब जीरो लेंथ का होगा तो ये हो गया राइट एंड रीड दोनों पर्पस के लिए। फिर आती बारी ए। ए में क्या होता है कि ओपन करेगा फाइल को सिर्फ राइटिंग के लिए। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा चीज कि ए से अगर ओपन करते हो तो ये पॉइंटर जो है लाइक आपका जो चीज है जहां से आप स्टार्ट करोगे वो इनिशियल में फाइल का नहीं रहेगा, वो लास्ट में रहेगा। लाइक मान लो ये डॉक्यूमेंट ओपन किया आपने लिखने के लिए, तो ये सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे कर्सर रखेगा। और डब्ल्यू वाला में क्या रहेगा कि आपका कर्सर ऊपर में रखेगा। तो ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, ए वाले में राइट ओनली में खुलेगा और पॉइंटर कहाँ रहेगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अटेम्प्ट करेगा क्रिएट करने के लिए फाइल को। ठीक है, चलिए फिर आती बारी ए प्लस। ए प्लस में क्या होगा कि भाई रीड एंड राइट दोनों, और कहानी क्या रहेगा कि लास्ट में पॉइंटर रखेगा। ठीक है, तो ये आपका परमिशन सेट है किस चीज के लिए, फाइल ओपन कर लिए, ओपन करने के लिए या फिर फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे कोई फाइल को आप रीड कर सकते हो और कैसे आप पढ़ सकते हो। चलो एक फाइल बना लेते हैं अपन यहाँ पे help डॉट टीएक्सटी करके। ठीक है, ये बेसिकली डेवलपर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए सो दैट कि कोई अगर आपका प्रोजेक्ट को पढ़ रहा है, लाइक सपोज आपका कोई जूनियर डेवलपर आपने हायर करा, इंटर्न हायर करा। ठीक है, वो इंटर्न आपके प्रोजेक्ट पे आ रहा है, तो क्या होगा उसके लिए कुछ हेल्प टेक्स्ट तो चाहिए ना कि जैसे वो समझ सके आर्किटेक्चर को, आपका सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, आप किस तरीके से कोडिंग करते हो, कौन सा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, क्या क्या स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो भी फॉलो करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रखते हो। या फिर आपके प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रख रहे हो। उसको आप कैसे रीड एंड राइट कर पाओगे, या फिर कोई लॉग फाइल है उस तरीके का चीज, जैसे होता है ना कि आप बैकएंड पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो लॉग फाइल मेंटेन करते हैं लोग। ठीक है, सो दैट कि कभी सर्वर क्रैश करे, कुछ एरर आए तो आपका सिस्टम में सब चीज मिल जाए कि हाँ कब कब आपका सर्वर पे प्रॉब्लम आया। ठीक है, ये बैकएंड का लैंग्वेज है ना, तो आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ती है। चलिए इसमें लिख देते हैं हम लोग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जस्ट एक टेक्स्ट लिख करके रखा है। अब इस फाइल को ओपन करते हैं और रीड करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले चीज एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नेम करके, और इसमें रख देते हैं फाइल का नेम। क्या है हमारा फाइल का नेम, हेल्प डॉट टी। ये टेक्स्ट फाइल है, इसलिए इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल। अब इसको सिर्फ रीड करने के लिए रीड ओपन कर रहे हैं, तो फाइल वेरिएबल में हम इसको रीड करते हैं। एफ ओपन करके आपका एक फंक्शन होता है जिसमें आप रीड कर पाते हो। इसमें आप पहले बताते हो फाइल नेम, तो फाइल नेम क्या है, फाइल नेम वेरिएबल में हमने सेव करके रखा है। ठीक है, फिर आप इसमें बताओगे कौन सा परमिशन से आप इसको ओपन करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ रीड के लिए चाहिए तो आर डालोगे। ठीक है, अब आपका ये फाइल हो जाएगा। अब इसमें चेक कर रहे इफ डॉलर फाइल कि लाइक ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स बताएगा कि लाइक ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इको इको एरर। ठीक है, जस्ट एक एरर रिफ्लेक्ट करेंगे और एग्जिट करा देंगे कि प्रोसेस सारा क्लोज करो। कोई भी चीज से आपको बाहर निकलना होता है तो आप एग्जिट वाला फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, चलो अगर ये चीजें हो गई, लाइक अगर एग्जिस्ट करता है तो आप चेक करोगे फाइल साइज। फाइल साइज, ठीक है, फाइल साइज में क्या हो जाएगा, फाइल साइज फंक्शन होता है एक, और इसमें आप पास करोगे फाइल का पाथ या एक्सटेंशन, फाइल नेम जो भी बोलो। ठीक है, हमने पास करा फाइल नेम इसको। चलो इसके बाद आता है फाइल टेक्स्ट। इसमें आप रखोगे एफ रीड करके एक फंक्शन होता है जिससे आप रीड कर पाते हो फाइल्स को, क्या टेक्स्ट उसमें लिखा हो। तो फाइल का टेक्स्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, फाइल में क्या है आपने ओपन करके इसको रखा है, तो ये फाइल वाला पार्ट डालोगे। और साथ ही साथ आपका फाइल का साइज, इसमें क्या होता है कैरेक्टर कितना है ना वो रीड करता है एक्चुअली। मैं आपको सारी चीजें प्रिंट करके दिखाऊंगा एक एक करके। कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको फाइल क्लोज करना हो तो क्या यूज करोगे, एफ क्लोज फंक्शन, और उसमें फिर पास करोगे फाइल जो ओपन है ना
उसको फाइल पास करोगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इको कर लेते हैं हम लोग फाइल का साइज, जैसे फाइल साइज। ठीक है, और मैं स्पेस दे करके यहाँ पे डॉट डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी आपका फाइल साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइल साइज हम लाइक फाइल साइज चाहिए बाइट्स में, तो कितना बाइट है वो यहाँ पे आप पास कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वेरिएबल नेम एंड देन बाइट्स। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम आपको लिखना हो ना तो आपको पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड ऑल करना पड़ता है। यहाँ पे आप डबल क्यूटेशन अगर यूज कर रहे हो तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट अगर आप सिंगल क्यूटेशन यूज कर दोगे ना तो इसका यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं होगा। जो फाइल साइज वेरिएबल में वैल्यू है वो रिप्लेस नहीं होगा, बट अगर आपका बाहर डबल क्यूटेशन है तो ये वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंगल क्यूटेशन यूज करोगे तो आपको डॉट वाला स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग को तोड़ तोड़ करके। ठीक है, तो ये चीज है आपका। चलिए फिर इको करते हैं हम लोग प्री फॉर्मेटेड में, लाइक प्री टैग के साथ कि कुछ इसमें फॉर्मेट ना हो, और जो चीज में हमने लिखना है उसको रीड करने का ट्राई करते हैं कि वैसा ही कुछ आ रहा है या फिर दूसरा आ रहा है। और फिर आपको एरर वाला भी दिखाएंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे एरर आता है। फाइल टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं। रिफ्रेश करा, देखो क्या बताएं। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे पहले कर लेते हैं बी आर टैग यार, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर नया लाइन में स्टार्ट नहीं होता, फिर प्रॉब्लम होता है। तो बी आर टैग जस्ट लगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा। देखो क्या है, फाइल साइज 12 बाइट्स का, और टेक्स्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड। आप काउंट कर लो, कैरेक्टर टोटल 12 होगा। 1 2 3 4 5 7 6 हो गया आपका स्पेस, 7 8 9 10 11 12। जैसे ही इसमें मैं चार और कैरेक्टर लिख रहा हूँ आपके सामने, HSR, फिर स्पेस, सेव किया। अब आप देखना कितना हो जाएगा, 16। HSR के बाद स्पेस है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका चीज है। कॉपी करने जाओगे तो वो भी आपका कॉपी होगा, देखो स्पेस है इसलिए तो कॉपी हो रहा। नीचे अगर कॉपी करने जाता हो तो देखो कॉपी हो रहा है क्या, नहीं कॉपी होगा। कैसे के बाद स्पेस नहीं है तो देखो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। यहाँ पे स्पेस है इसलिए आपको ये यहाँ तक कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल रीड कर पाते हो। अब इसी चीज में एक और काम करते हैं कि फाइल नेम को थोड़ा सा चेंज करके चेक करते हैं कि जो एरर वाला पार्ट हमने बनाया है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो आ गया एरर, कि ऐसा कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, और ये एरर जो आपने प्रिंट करा था वो एरर वाला पार्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? देखो एफ ओपन से हमने फाइल को ओपन करा, ठीक है, और परमिशन में बताया रीड वाला कि आ रहा है परमिशन तो रीड हो गया। ठीक है, फाइल का टेक्स्ट पढ़ा, तो पढ़ने के लिए क्या यूज करेंगे, एफ रीड। ये फंक्शन है जिससे आप फाइल पढ़ सकते हो, तो उसमें आपको कितना कैरेक्टर तक पढ़ना है। ये एक्चुअली फाइल जब पढ़ते हैं ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो जितना कैरेक्टर है उतना बार तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां तक आपको जाना है भाई। राइट, तो एक एक करके वो पढ़ा और आपके लिए फिर आप रीड करके रखा, फिर आप उसको प्रिंट कर लिए। ठीक है, फाइल साइज से क्या हो जाएगा, फाइल साइज फंक्शन, उसमें फाइल का पाथ पास कर दो, तो कितना कैरेक्टर लेंथ है उसमें लिखा हुआ वो आपको बता देगा। अब एक एक करके आपको राइट वाला पार्ट सिखाते हैं कि कैसे आप राइट कर सकते हो। चलिए, अब एक इसी फाइल में हम लोग फाइल राइट करेंगे। इतना को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब नीचे आपको फाइल राइट वाला चीज सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फाइल राइट वाला चीज करेंगे। चलिए, तो फिर से एक चीज क्या करेंगे, फाइल नेम करके एक वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पे सेम फाइल को उठा रहे हैं, ठीक है, हेल्प डॉट टी एक्स टी, सो दैट ना आपको सिखा पाऊँ कि देखो कैसे कर्सर, जो चीज बोल रहा था कि राइट वाला परमिशन से खोलते तो आगे कर्सर रहता है, अगर ए परमिशन के साथ खोलते तो पीछे कर्सर रहता है, वो वाला चीज आपको दिखाना है बस, इसीलिए ये कर रहा हूँ। तो हेल्प डॉट टी एक्स टी लिया, फिर फाइल वेरिएबल में एफ ओपन, ठीक है, जिससे ओपन करते हैं, फिर क्या पास करेंगे यहाँ पे, फाइल का पाथ क्या है हमारा, फाइल नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है, परमिशन क्या रखना है, डब्लू। तो डब्लू परमिशन के साथ हमने फाइल ओपन किया। अब सेम चीजें, ये वाला कोड रिपीट होगा, इफ फाइल वाला चेक, इफ डॉलर फाइल इक्वल टू फॉल्स, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इको एरर एंड देन एग्जिट। भाई आगे नहीं प्रोसेस करना, पेज सारा प्रोसेस यहीं पे रोक दो। ठीक है, क्योंकि नीचे करवाओगे प्रोसेस तो एरर जाएगा ना, खाली एरर भर जाएगा, क्या फायदा, वहीं पे एग्जिट करा दो। फिर हम करेंगे यहाँ पे एफ राइट, एफ राइट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर फाइल के अंदर, और जो लिखना है टेक्स्ट वो आप यहाँ पे पास कर दो।
आई एम जस्ट टेस्टिंग टू राइट थिंग्स इन द फाइल। ठीक है। और सिर्फ आप किस एक्शन के साथ खोले हो? रीड राइट एक्शन के साथ, तो आप इसको रीड कर सकते नहीं। तो इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि फाइल क्लोज हो जाए। एफ क्लोज कर दिया और इसमें पास कर दिया, फाइल को बंद कर दो भाई। और देखो जैसे ही मैं रन करूंगा ना, अभी देख लो टेक्स्ट आप लोग, हेल्प डॉट टी में सिर्फ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड HSR। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, उसके बाद आप देखना क्या चेंजेस आता है। रिफ्रेश किया, अब देखो आपका जो पहले लिखा हुआ था कोड, वो अब है या नहीं है? देखो आपका टेक्स्ट चेंज हो गया होगा। जो हमने लिखा था यहाँ पे टेक्स्ट, वही टेक्स्ट आया या नहीं आया? देखो आई एम जस्ट टेक्सटिंग, टेस्टिंग में एस मिस्टेक था, टू राइट थिंग्स इन द फाइल। अब देखो वही सेम चीज यहाँ पे आया या नहीं आया, ये बताओ। तो जब आप काम करोगे बैकएंड पे, तो आप लॉग लॉग रेडी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आराम से आप लॉग्स डाल सकते हो। ठीक है। तो लॉग इस तरीके से आप रखोगे। क्लियर है? तो ये था आपका सिर्फ राइट एक्शन के साथ। चलो अब इसमें एक चीज करते हैं, W+। तब क्या हो गया इसका मतलब? रीड एंड राइट। अब क्लोज करने के पहले क्या करते हैं, हम रीड कर लेते हैं फाइल को, एंड देन फिर उसको प्रिंट भी करते हैं यहाँ पे विंडो पे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? पहले तो फाइल साइज हमें जानना होगा, तो फाइल साइज निकालेंगे। फाइल साइज के लिए यूज करेंगे क्या? लिखने के बाद फाइल साइज देखना, ये चीज याद रखिएगा। लिखने के बाद फाइल साइज चेक करना, ऐसा तो जीरो बताएगा। ठीक है। तो इसके लिए यूज होगा फाइल साइज करके फंक्शन। और इसमें आप क्या पास करोगे? फाइल साइज में आप पास करोगे $फाइल। ठीक है। उसके बाद आप, सॉरी फाइल नेम नॉट फाइल, सॉरी फाइल नेम, यहाँ से फाइल साइज आप रीड कर लोगे। एंड देन फाइल का टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो फाइल टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको करते हैं एफ रीड। अब तुम्हारे पास रीड एक्सेस है तो हम रीड कर सकते हैं। और यहाँ पास करोगे फाइल एंड देन फाइल साइज। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, रीड कर लेगा फाइल को। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे इको, और यहाँ पे फाइल डायरेक्टली रीड लिखते हैं यार, कैरेक्टर काउंट में दिखा नहीं रहा। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखोगे? वेरिएबल नेम आपका क्या है जिसमें टेक्स्ट है आपका? तो फाइल टेक्स्ट। ठीक है। और चेक करते हैं, इसमें तो रीड राइट हो गया। सॉरी, आपको एक बार क्लोज करके ना ओपन करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मेथड गलत यूज कर रहा था। सॉरी। ये क्या करो कि पहले फाइल क्लोज करो, क्योंकि रीड में क्या हुआ है कि जीरो गया है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो रीड करेगा नहीं। ठीक है, क्लोज किया। इसके बाद फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, $फाइल में एफ ओपन कर ले रहा हूँ। एफ ओपन करने के बाद सेम चीज, $फाइल नेम, ये पास कर देंगे तो क्या होगा, ये फाइल रीड हो जाएगा। और इसके परमिशन बता देते हैं इसको, और परमिशन हो जाएगा W+। ठीक है। तो कोई एक एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, रीड या राइट। क्लियर है? एक बार में एक ही एक्शन परफॉर्म होता है। तो ये हो गया राइट के लिए अपने, रीड के लिए अब ओपन कर लिया हमने। अब इसमें से रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए जो भी था लाइन यहाँ पे डाल दिया हमने, फाइल साइज एंड ऑल। एंड अब चेक करते हैं। तो देखो आगे क्या एरर दे रहा, सॉरी, आर्गुमेंट मस्ट हैव ग्रेटर देन 0। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फाइल नेम यहाँ पे कुछ नहीं है क्या टेक्स्ट? ओह सॉरी। ठीक है, ओपन ही रहेगा ये, एफ क्लोज यहाँ से हट जाएगा। एंड देन एफ क्लोज यहाँ पे कर लो, और एफ क्लोज में आप डालोगे फाइल, यहाँ से फाइल बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये रहेगा। सॉरी, पुराना वाला ही कोड ठीक था कि क्या करेंगे, फाइल ओपन है ना उसी में, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा करने जाओगे ना, तो जो पहले कोड था वो रिप्लेस हो जाता है, लाइक आपका हट जाता है। तो क्या करते हैं जनरली लोग कि आपको बार बार लॉग लिखना होगा कि जो पहले वाला भी टेक्स्ट रहे, बाद वाला भी रहे। तब क्या करो, पहले रीड कर लोगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, और वापिस से उसी में टेक्स्ट जोड़ करके फिर से राइट कर दोगे। ये चीज करना होता है। देखो अब एरर नहीं रहेगा, और यहाँ पे आपका चीजें आ जाएंगी। ये तो आ गया। ठीक है। और रीड वाले पार्ट पे आपका अटक रहा है। जस्ट एक सेकंड, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें।
एक्चुअली जनरली क्या होता है कि एक लैंग्वेज में एक ही बार एक ही चीज आप कर सकते हो, तो रीड कर सकते हो तो राइट कर सकते हो। ठीक है। आप ओपन करने के बाद एक बार में या तो रीड करोगे या तो राइट करोगे। ठीक है, कोई एक चीज होगा आपका एक्शन परफॉर्म। आपका ओपन भी नहीं कर सकते, एक बार ओपन है फाइल तो दोबारा ओपन नहीं कर सकते। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको रहते हैं। ठीक है। तो एफ रीड में आपका डॉलर फाइल आ जाएगा, डॉलर फाइल साइज। ठीक है, ये तो टेक्स्ट हमारा सही है, इसी से हमने रीड भी करा था और ये काम भी कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे ये चीजें करूँ तो ओके, यहाँ पे तो टेक्स्ट जीरो है, ये लिखाएगा इसके नीचे वाले लाइन पे। ठीक है, मैं ये वाला कोड ना आपको फिर से भेज दूंगा एक बार कोड में। ठीक है, इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, कुछ सर्वर प्रॉब्लम है या फिर कुछ सिंटैक्स एरर है। तो ये आपका रीड एंड राइट वाला पार्ट था। ठीक है, रीड एंड राइट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट चीज हमें सीखना था वो है कि लाइक कैसे आप चीजें इसमें रख सकते हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक जो चीज हमें सीखना है वो है कि हम कैसे इस पे ऑपरेट करेंगे, वो है फंक्शंस। पीएचपी फंक्शंस में क्या काम होता है, जैसे हमने पी एफ रीड एफ ओपन ये सब पढ़ा, ये था फंक्शंस। ठीक है, हम फंक्शन यूज करें तो बट आपको फंक्शन क्रिएट करने होंगे, तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो वो चीजें हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं ओपन रहने दे रहा हूँ, सॉरी इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ, लाइक कमेंट डाल दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जीक्यूट होने से कोई फायदा है नहीं इसका। चलिए, अब आपको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग फंक्शन क्रिएशन। फंक्शन क्रिएशन में क्या होता है कि जब भी आपको पीएचपी में फंक्शन क्रिएट करना हो, तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, कुछ कुछ सिंटैक्स सिमिलर है। जैसे वहां पे भी आपको अगर याद हो तो फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे, एंड देन हम लोग अपना फंक्शन नेम रखते थे। सपोज हमने एक एच एस आर बोल करके फंक्शन लिख रहे हैं, और या टू नंबर का सम रखते हैं, चलो हटाओ, टू नंबर सम या सम ऑफ टू नंबर, सम बोल करके एक फंक्शन बना ले, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ये फंक्शन है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस जैसे आप यूज करते थे वैसे ही सेम यूज होगा। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आप इको कर पाओगे, जैसे मुझे दो नंबर का सम दिखाना है, इको 5 + 7। ठीक है, और आप देखो आउटपुट आपका आ जाएगा 12। कब आएगा, जब आप इसको कॉल करोगे। सॉरी, मैंने जस्ट फंक्शन डिक्लेयर करा और फंक्शन को कॉल करा नहीं। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट दिखेगा। देखो आ गया, 12 आ गया स्क्रीन पे। तो इसी तरीके से आप इसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हो। पैरामीटर्स आपका तीन तरीके का होगा। क्या क्या होगा, पहला पैरामीटर होगा जो आप रेफरेंस के थ्रू पास करते हो। ठीक है, दूसरा होगा कि लाइक आप रिटर्निंग जो आप फंक्शन में पास करोगे पैरामीटर वो डिफॉल्ट वैल्यू होगा। तीसरा हो जाएगा आपका कि लाइक डायनेमिक फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो दोनों पैरामीटर को एक एक करके देखते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पैरामीटर्स में क्या है, पहला जो बारी आती है वो आता है बाई रेफरेंस। बाई रेफरेंस में क्या होता है कि आपके पास पहले से वेरिएबल डिफाइंड होते हैं, जस्ट आप रेफरेंस उसका देते हो कि ये चीज को आप उठा करके डाल दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ बाई रेफरेंस में कैसे फंक्शन यूज होता है। सेम फंक्शन को, सम ऑफ नंबर्स है, इसी का एक अलग ढंग का फंक्शन बनाते हैं सम बोल करके। ठीक है, और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा नंबर बोल करके। ठीक है, एक नहीं दो ले लो, हटाओ, एक नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ये दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दोनों का दोनों बाई रेफरेंस है। बाई रेफरेंस है तो क्या होगा, ये जस्ट रेफरेंस करेगा कि क्या है वहां पे चीजें, और आपको रिटर्न करके देगा जो भी, और वो आप वहां से चेक कर पाओगे। तो बाई रेफरेंस में क्या होगा कि आर्गुमेंट जो आप पास करोगे उसका वैल्यू एक वेरिएबल में रहेगा और वो वहां से आप पास कर दोगे जस्ट। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे पहले रिटर्न वाला चीज कर देते हैं, इको प्रिंट की ये इसके पास जो भी आएंगे नंबर्स, इसको ये जोड़ देगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, अब रेफरेंस देने के लिए सपोज एक वेरिएबल हमने हमारे पास है $a = 45। ठीक है, $b = 75, ये दो नंबर है। अब जब भी आप इसको कॉल करना चाहते हो सम में,
अब जस्ट आप रेफरेंस दे रहे हो ए कॉमा डॉलर बी, राइट। तो आपका ये हो गया, और आपका इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा 120। ठीक है। एक और रेफरेंस का मेन जो तरीका होता है ये तो हो गया कि लाइक आप वैल्यू भी पास करोगे तो भी काम चल जाएगा। रेफरेंस का एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फंक्शन का एक है, और ये है लाइक ऐड 5 करके, लाइक इसमें जो भी आप पास करोगे ना वो 5 जोड़ देगा उसमें, और इसमें हम नंबर बोल करके वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है। और ये कुछ नहीं करता, जहां पे वैल्यू वेरिएबल है ना उसी पे क्या करेगा, प्लस इज इक्वल टू, याद है अगर आपको याद होती है ऑपरेटर आपको पढ़ाया था कि प्लस इज इक्वल टू में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर विथ, पहले ऐड करेगा फिर उसको असाइन करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ाया था आपको, नम प्लस 5 कर देगा। ये देखो चालाकी यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा टर्म में ऐड 5 आप जब भी कॉल करोगे और एक नंबर पास करोगे, और वो सपोज एक नंबर है भी आपके पास, हटाओ, ओरिजिनल ए बी सी डी करके आपका नंबर है 14, ठीक है। और जब भी आप इसको डॉलर एबीसी पास करोगे, और जब आप इको करोगे एबीसी को, तो आप आउटपुट देख लेना, एक एबीसी को फंक्शन कॉल करने के पहले इको कर दे रहे हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। और अगर आप नोटिस करो तो आपको ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है ये फंक्शन, ना ही ये कुछ प्रिंट कर रहा फंक्शन, बट फिर भी आपका ऑपरेशन ये परफॉर्म कर दे रहा है, देखो। सॉरी, नम लिया था, नम प्लस 5 कर दिया था, ठीक है। और नम प्लस इज इक्वल टू समथिंग में, यस, यहाँ पे आपको एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, वो है M% का। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें ऑपरेट हो सही से, तो क्या यूज करना होगा, M% का, और ये चीज़ आराम से आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो नॉर्मली में क्या हो रहा था कि आपका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, जो आपका वेरिएबल था उसका वैल्यू सेम रह गया। जैसे ही M% यूज करोगे तो देखना कि आपका लोकेशन पे ये पास हो गया, जैसे आप यूज करते थे सी में पॉइंटर वाला चीज, सिमिलर तरीके से आपका ऑपरेट करेगा। और ये क्या किया, आपका ओरिजिनल नंबर को चेंज कर दिया। अगर ये M% सिंबल नहीं रखते हो तो क्या होगा, आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, कुछ भी ना प्रिंट हुआ ना कुछ भी हुआ, डमी फंक्शन की तरह हो गया। बट जैसे ही आप इसमें M% लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एड्रेस पास हो जाएगा, और आपका जो मेन वेरिएबल है, आपने तो इसको बताया नहीं, आपका वेरिएबल नेम है एबीसी, बट आप तो यहाँ पे पास किए एज ए नम, राइट, डॉलर नम, बट फिर भी आपका वैल्यू ये चेंज कर दिया। तो आपका ये पावर रखता है बाय रेफरेंस वाला चीज, कि आप जस्ट रेफरेंस कर रहे हो, वो वैल्यू कहीं और स्टोर्ड है, और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर आती बारी डिफॉल्ट वैल्यू का। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ वैल्यू डाल के रखते हो। जैसे एक फंक्शन में बनाता हूं, टेस्ट इज इक्वल टू, और इसमें मैं डॉलर नम इज इक्वल टू 10 दे रहा हूं, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी आप नंबर इसको देते हो, जो भी नंबर आप इसको देते हो, ये प्रिंट करता है उस नंबर को। जस्ट सिंपल सा फंक्शन है कि जो भी नंबर आप इसको दोगे उसको ये प्रिंट कर देगा। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा फंक्शन को, वो सारी चीज आपको बताएंगे मैं। अब देखो टेस्ट में अगर आप कुछ नहीं भी पास करोगे ना वैल्यू, जस्ट कॉल करोगे, तो भी आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। देखो लास्ट में 10 प्रिंट हो गया, राइट। चलो यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ आगे में यार, सो दैट कि ये ना नया लाइन से प्रिंट हो, और एंड में भी लगा देता हूँ, क्योंकि सब एक लाइन में रह रहा करके कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखो ये आप, इसने कुछ भी नहीं पास करा हमने, तो ये 10 हुआ, राइट। अगर मैं इसको 15 पास करूंगा तो ये 15 प्रिंट करेगा। अगर आप इसको बाई रेफरेंस वाला वैल्यू पास करोगे, डॉलर एबीसी जो आपका पहले से डिफाइंड है, क्या है, एबीसी का वैल्यू 19 हो चुका है, तो देखो 19 प्रिंट करा। तो इस तरीके का जो पैरामीटर आप पास करते हो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप इसको वैल्यू दोगे तो भी सही, नहीं दोगे तो जो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है उसको ये पास ऑन कर लेगा फंक्शन के अंदर, और ये उस पर ऑपरेशन करेगा। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है आपका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल वाला। जैसे इसमें, इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रहेगा, बाहर नहीं। बट जो बाहर वेरिएबल्स है जैसे एबीसी हो गया, डॉलर ए हो गया, इसका स्कोप जो है वो क्या है, बाहर तक है, ठीक है। कहीं भी आप इस पूरे फाइल में यूज कर सकते हो। अब आती बारी फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू। तो रिटर्निंग वैल्यू में क्या होगा, कुछ खास नहीं, आप क्या कर सकते हो, कैसे, जो भी चीजें आप डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे तो उसको आप रिटर्न कर दो। और सबसे ज्यादा जो फंक्शन यूज होगा ना आपका पीएचपी में, वो होगा फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू, क्योंकि आप बैकएंड पे ऑपरेशन कर रहे हो तो कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे
तो ऑल द टाइम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीजें रिटर्न भी करोगे। तो कैसे ये यूज होगा? फंक्शन ABC करके चलो एक फंक्शन बना लिया, और इसमें वैल्यू पास किया $A जस्ट। ठीक है, ये क्या करता है फंक्शन कि आपको रिटर्न करता है $A में A को 100 से डिवाइड करके। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो आपको रिटर्न करता है $A को 100 से डिवाइड करके। देखो, फंक्शन जो चीज होता है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑपरेशन को अगर आपको बार बार करना होता है तो आप यूज करते हैं फंक्शन। लाइक इसको, जो चीजें को आपको बार बार रिपीट करना, बार बार यूज होना, तो रीयूज करने के लिए उस कोड को आप यूज करते हुए वाला फंक्शन। तो ये क्या करेगा, जस्ट एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जब भी आप ABC कॉल करोगे और यहाँ पे पास करता हूँ सपोज 147, ठीक है, तो देखना ये क्या होगा, कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, राइट। बट जैसे ही आप इसको करोगे इको और ये फंक्शन कॉल कर लेते हो, तो आपका जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट होगा। और वो कौन सा वैल्यू होगा, जो ये रिटर्न कर रहा होगा फंक्शन, वही फंक्शन का वैल्यू आपका प्रिंट होगा। और जब ये प्रिंट हो रहा है तो उसी तरीके से आप इसको किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो। सपोज आपने बनाया $T बोल करके एक वेरिएबल, उसमें आपने इसका वैल्यू स्टोर कर लिया, तो आप इस तरीके से इसका वैल्यू फ्यूचर यूजर्स के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये था आपका फंक्शन के बारे में। अगर फंक्शन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बताना, मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें पता है, लाइक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, तो ये सारी चीजें समझ में आई अगर, तो ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए, तो आज का सेशन ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप इसको रिवाइज कर लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे कुकीज एंड सेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेबसाइट पे आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। तो कल हमारा कुकीज एंड सेशन होगा, फिर फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेंडिंग ईमेल्स, फिर फाइल अपलोडिंग, फिर आपको कोडिंग स्टैंडर्ड सिखाएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एडवांस PHP में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।